वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने तीसरे एपिसोड में दाखिल हो गए। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक अनवर और मेरा आपका और हम सबका जो मुश्तरका यूट्यूब चैनल है इसका नाम है थिंक पैटर्न्स। आज हम बात कर रहे थे स्टेल्थ तैयारों पर। फिर हमने बात की कि स्टेल्थ तैयारों में F-35 और J-35 में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इनमें क्या मुकाबला हो सकता है। अभी हम तीसरी किस्म में ये बात करेंगे कि F-35 और J-35 का मुकाबला करते हुए हम देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये कैसे मूव हो। चलें जी, अभी हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले बात की थी कि दोनों की जब स्पीड की हम बात करते हैं तो J-35 की स्पीड 2 मैक है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से ये 2 गुना तेज़ी रफ्तार से सफ़र कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम F-35 की बात करें तो वो 1.6 मैक है, यानी कि वो आवाज़ की रफ्तार से 1.6 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र कर सकते हैं। अलबत्ता रफ्तार में तो एजिलिटी में तो J-35 ज़्यादा है, लेकिन अगर हम दूसरी रेंज की बात करें तो जो रेंज अभी तक बताई गई है J-35 की वो 1200 किलोमीटर, जबकि 2200 किलोमीटर रेंज जो है वो F-35 की है। एवियोनिक्स की हमने बात की थी कि एवियोनिक्स में क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ वाज़ेह नहीं है, लेकिन यही कहा जाता है कि अमेरिकन एवियोनिक्स ज़्यादा बेहतर है। वेपन पे लोड की अब हम बात करते हैं। वेपन पे लोड में सबसे अव्वल हम बात करते हैं इंटरनल जो बे है। इंटरनल बे से मुराद जिसके अंदर ये जहाज़ के अंदर ही जहाँ पे असला रखा जाता है। इंटरनल बे दोनों में है, क्योंकि दोनों स्टेल्थ हैं। और J-35 में 7000 किलोग्राम की गुंजाइश है। इसके अंदर PL-15, PL-10 और PL-12 मिसाइल जो हैं, इसके साथ साथ एंटी शिप मिसाइल भी जो और इसके रखे जा सकते हैं। और फिर एयर टू सरफेस मिसाइल जो स्टैंड ऑफ वेपन्स होते हैं वो भी इसके अंदर रखे जा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें F-35 की तो ये 8160 किलोग्राम वजन अपने साथ ले जा सकते हैं। AIM-12 मिसाइल, JSM मिसाइल और SDBs जो हैं ये तमाम मिसाइल को कैरी कर सकता है। अच्छा, इन दोनों में एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे ये एयर टू सरफेस मिसाइल या बॉम्ब जो है मुख्तलिफ किस्म के वो भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में ये फिर स्टेल्थ नहीं रहेंगे। नोट कर लें कि अगर ये एक्सटर्नल वेपन्स यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल हार्ड पार्ट्स यूज़ करेंगे तो उस सूरत में इनकी स्टेल्थ की जो आप कह रहे खसूसियात हैं वो फिर उस तरह नहीं रहेंगी। ऑपरेशनल रोल की जहाँ तक बात है तो ऑपरेशनल रोल जो हमने F-35 का देखा है वो अब तक हमने मल्टी रोल देखा है। ये समंदर में भी इस्तेमाल किया गया है, सरफेस टू सरफेस भी इस्तेमाल किया गया और सॉरी एयर टू सरफेस भी इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा किया गया है। और इसको आप कह रहे हैं कि ये एयर टू एयर भी इसका इस्तेमाल किया गया। जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो ये इसके सिर्फ क्योंकि J-35 के अभी तक सिर्फ प्रोटोटाइप अवेलेबल है, अभी तक ये किसी भी मुल्क के प्रॉपर इस्तेमाल में नहीं है, तो इस हवाले से इसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके 2 वर्जन पाए जाते हैं। एक इसका है F-35 और दूसरा है F-35A। F-35 जो है वो इस्तेमाल किया वो मैरीन इस्तेमाल के लिए, यानी कि समंदर में इस्तेमाल के लिए, और J-35A जो है वो लैंड के इस्तेमाल के लिए। अच्छा, इसी तरह अब हम आगे बात करेंगे कि इनकी कीमत क्या है और इनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या है। देखिए, जो F-35 का A मॉडल है, यानी कि जो बेसिक मॉडल है F-35 का, उसकी कीमत 82.5 मिलियन डॉलर से लेके 110 मिलियन डॉलर, जबकि उनका जो B मॉडल है F-35 का जो B मॉडल है ये सबसे महंगा मॉडल है। ये स्टार्ट ही 109 मिलियन डॉलर से होता है। और अगर इसके साथ इसके एवियोनिक्स में आप कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, वेपन्स इसके ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप देख लें कि ये इससे आगे फिर कहाँ जाएगा। और इसका जो तीसरा वर्जन F-35C जो है वो स्टार्ट होता है 102 मिलियन डॉलर उसका रेट स्टार्ट होता है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम J-35 को देखें तो ये 70 से 90 मिलियन डॉलर का एक तैयार है।
और अभी तक क्योंकि ये किसी को बेचा ही नहीं गया, इसके वादे तौर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया गया कि ये 70 से 90 मिलियन डॉलर का होगा। वैसे मेरे ज़ाती जो मेरा ख्याल है कि ये 40 से 50 मिलियन डॉलर के करीब होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं इनकी डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर खर्चा क्या आया। इनकी डेवलपमेंट फेज़ के F-35 पे जो खर्चा आया वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर, जी 1.7 खरब डॉलर जो है वो इस पर खर्च है। और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 7.1 मिलियन डॉलर, 7.1 मिलियन डॉलर पर ईयर, यानी कि सालाना जो इसका खर्चा एक तैयारे के ऊपर F-35 पे वो 7.1 मिलियन डॉलर। जबकि दूसरा हम J-35 का देखें तो अभी तो उसका वो खर्चा वर्चा इसलिए हमें सामने नहीं आया, वो वैसे ही प्रोटोटाइप में है क्योंकि वो ऑपरेशनल अभी नहीं हुआ। ऑपरेशनल होगा तो फिर उसके खर्चे वगैरह सामने आएंगे। लेकिन 7.1 मिलियन डॉलर की ये तो सिर्फ कहने की बात है। जब भी ये कोई मुल्क लेगा तो फिर इसका एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो साथ में लेना पड़ता है, और जब आप एक पूरा इसका इकोसिस्टम लेते हैं तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 7.1 मिलियन से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये न सिर्फ महंगा है बल्कि इसको रखना भी बहुत महंगा है। ट्रंप का दस्ते रास्त एलन मस्क वो इसे सफ़ेद हाथी कह चुका है। इस वक्त ट्रंप की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके वो अपना F-35 जो है वो इंडिया को सेल करे। यही वजह है कि वो मुकम्मल इस वक्त प्रेशर रखे हुए है, और बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान की हमायत में। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि वो इस वक्त दो चीज़ें मनवाना चाह रहे हैं। एक तो वो एक पूरे का पूरा अपना अमेरिकन इकोसिस्टम एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड इंडिया को बेचना चाह रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सौदा होगा जिसका फ़िलहाल इंडिया मुतहम्मल नहीं हो सकता, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद किस्म का अंडर प्रेशर है। और यही वजह कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे ट्रंप पाकिस्तान के है। जबकि दूसरी बात टैरिफ, ट्रंप की पूरी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके इंडिया को ज़ीरो टैरिफ पे ले आए। देखें उसमें भी नेगोशिएशंस हो रही हैं आपस में इंडिया की और अमेरिका की, और मेरा ख्याल है कि टैरिफ की जंग में तो कम अज़ कम इंडिया जीत जाएगा। और F-35 ये उसे दे पाता या नहीं, मेरा ख्याल है कि भारत ले लेगा, रोता क्या ना करता, और ऑप्शन ही कोई नहीं है। Su-57 अभी उस तरह का स्टेल्थ नहीं है और ना उसने अपने आप को प्रूव किया है जिस तरह F-35 ने प्रूव किया है। लेकिन वो जैसे हम कहते हैं ये F-35 इस वक्त एक ऐसी हड्डी बन गई है जो ना तो इससे निगली जा रही है ना ही इससे उगली जा रही है इंडिया से। देखते हैं ये निगलता है तो इसे क्या नुकसान होता है, ये उगलता है तो इसे क्या नुकसान होता है। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब को दीन और दुनिया की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आज के लिए इतना ही। इन व्लॉग्स को बेहतर करने के लिए आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपसे गुजारिश है कि ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, और आपको अगर अच्छे लगते हैं ये व्लॉग तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, ताकि हमारा ये चैनल जल्दी से हेल्प हो सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।